जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल है जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आपको आरपीएफ कौशल के लिए मैं आपको किरण पब्लिकेशन की बुक का आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। उसी क्रम में आज का अपना ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हो जाता है, जिसके आपको मैं जी के जी एस के टॉप 50% कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक का फुल वॉच करते ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो 71वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बताओ, सतनामी आंदोलन का उद्देश्य आपको बताना। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, यानी 71 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 72 है आपके सामने कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी पद्धति का प्रयोग करके हम कृषि आय को मापते हैं? तो इसके लिए उत्पादन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 72 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 73 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया। तो किसके द्वारा लगाया गया था भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान? तो ये अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सबसे पहले। 73 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 74 है आपके सामने की जीडीपी अप्रत्यक्ष जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर होता है उत्पादन लागत पर जीडीपी। 74 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 आ जाता है कि चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, यानी 75 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 76 है आपके सामने कि हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। तो बताओ, इस नीति का अर्थ क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर। तो हस्तक्षेप नीति का जो अर्थ है वो है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, यानी 76 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो महापौर होता है। कौन? महापौर। 77 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है। तो ये कौन सी सरकार रखती है? 78 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जितने भी लोग बता रहे हैं नारीवादी सरकार, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पिन संख्या 78 का। पिन संख्या 79 है आपके सामने कि राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में रह सकते हैं। तो ये अधिकतम 6 महीने के लिए। 79 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक लॉन्च किया है। तो बताओ, ये कौन सी सरकार के द्वारा अमा बैंक लॉन्च किया गया? 80 का राइट आंसर। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। 80 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो पता इनमें से किसकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। 81 का आंसर आपको देना है कि 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति, करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का पहला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया। किस में? अनुच्छेद 1 में। 82 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय का एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। तो ये कौन सा न्यायिक आदेश जारी करता है? 83 का राइट आंसर। तो ये करता है प्रतिषेध। 83 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस एक समाचार पत्र था। तो बताओ ये किसका एक समाचार पत्र था, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। तो ये समाचार पत्र सैयद अहमद खान का यानी 84 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो बताओ ये स्थापना किसने की थी, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभिनव भारत नामक संस्थान की जो स्थापना है वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। 85 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 86 है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो किन के बीच में ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बाबर ता लोधी साम्राज्य के बीच में हुई थी, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। 86 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है आपके सामने कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो इनमें से बताओ कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, उसके बाद कौन सी घटना, यानी 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, फिर चंपारण सत्याग्रह और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले दूसरा आएगा, दूसरा के बाद है फिर पहला आएगा, पहला के बाद तीसरा। तो ये 87 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनके लिए जो सभ्यता फेमस है वो है सिंधु घाटी सभ्यता है, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। 88 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 99 आपके सामने 89 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो बताओ इनमें से कौन सा है सिंचाई के लिए उपयुक्त कुओं से, 89 का राइट आंसर। तो महानदी का डेल्टा के क्षेत्र है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अधिकतर झुका हुआ है। तो बताओ ये कौन से ग्रह का झुका हुआ है, 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अरुण ग्रह का झुका हुआ है, 90 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने कि तटीय क्षेत्रों के निकट डॉट डॉट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो बताइए किसके निकट हो जाता है, 91 का राइट आंसर। तो ये थल तथा समुद्र समीर दोनों के कारण हो जाता है, यानी 91 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। तो बताओ कौन सा शहर है। तो ये वाशिंगटन डीसी है, 92 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है। बताओ कितना होता है। तो दो निरंतर देशांतरों के बीच जो समय का अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का। 93 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो किसे माना जाता है ये आपको बताना है। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जीवन का भौतिक आधार ये माना जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को। 94 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, जो जंतु विज्ञान का जो जनक है ये अरस्तु को माना जाता है। 95 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। तो ये कौन सी है, 96 का राइट आंसर। तो ये आनुवांशिकी, यानी 96 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है। तो मानव शरीर का जो विशिष्ट अंग नहीं है वो है गल ग्रंथि, यानी 97 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यानी पित्त रस का उत्पादन वो कौन सी ग्रंथि से होता है, 98 का राइट आंसर। तो ये होता है यकृत से, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में से इंसुलिन का रिसाव होता है। तो कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो इंसुलिन का जो रिसाव है वो बीटा कोशिकाओं से होता है। 99 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये किसने की है? 100 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये की है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। पहले दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 100 का। 101 में प्रश्न है कि जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना डॉट डॉट का उदाहरण। तो ये कौन सी घटना का उदाहरण है? 101 का आंसर आपको बताना। तो ये स्थिरता का जड़त्व घटना का एक उदाहरण है। 101 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 102 है आपके सामने कि वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन से कारकों पर निर्भर करता है वस्तु का संवेग? तो ये करता है वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति पर, यानी केवल 1 तथा 2 राइट आंसर हो जाएंगे। 102 का दूसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी गंगा की सहायक नदी? तो गंडकी है, ऐसे हम गंडक नदी बोलते हैं। 103 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। 104 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है। तो बताओ किसकी है? तो जो सबसे अधिक संचय क्षमता है वो है टेराबाइट की। 105 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न आ जाता है कि किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया था? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से जिसे सम्मानित किया गया था वो थे नीति आयोग नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ने दूसरा और तीसरा दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या? 4। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। तो बताओ ये किसका रासायनिक नाम? तो ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। 107 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न आ जाता है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा निर्धारित होता है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या? तो जितने भी लोग बता रहा है 108 का कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके 108 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? 109 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ प्रश्न संख्या 109 के। तो 109 के ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो जितने लोग बता रहे हैं नाभिकीय विलयन दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है आपके सामने कि वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये वन महोत्सव? तो वृक्षारोपण से संबंधित है वन महोत्सव। 110 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न आ जाता है कि समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं जो नमकीन पानी में पौधे उगते हैं। तो इन्हें कहा जाता है लवण मृदोविद, यानी 111 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है किस आईआईटी की एक शोध टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक दुर्बल धातु टेटिनम की उपस्थिति का पता लगाया है। तो ये कौन सी आईआईटी ने लगाया है? 112 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो पता लगाया है वो लगाया है आईआईटी रोपड़ ने। 112 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि RAW का पूरा नाम क्या है। तो बताओ क्या है? तो RAW का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 113 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है आपके सामने आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया। तो ये किसने दिया था? तो आवर्ती नियम ये नियम दिया था
दिमित्री मेंडलीव ने, यानी 114 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 115 प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो बताओ इनमें से मिलान करना है, किसका किससे मिलान है। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रणजी, रणजी किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट संबंधित है, एक का बी। संतोष ट्रॉफी इसका संबंध है फुटबॉल से। आगा खां कप का संबंध है हॉकी से, यानी एक का बी, दो का ए और तीन का सी। ऑप्शन क्या, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यानी एक तब दिए गए नृत्य दिएगा और तब दिए गए राज, तो कौन सा राज का गलत है ये आपको बताना। 116 का तो बिहू, ये बिहार का नहीं है, ये बिहू है असम का। 116 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 117 है आपके सामने। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो कौन सा जल डमरू मध्य करता है, तो ये करता है पाक जल डमरू मध्य अलग। 117 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न आ जाता है कि होप इन आ चाइल्ड डेमोक्रेसी डॉट डॉट के द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये पुस्तक लिखी गई डॉक्टर अश्वनी कुमार के द्वारा। 118 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना ये जो सामान्य उदाहरण है वो है रासायनिक परिवर्तन का। 119 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 120 से आपके सामने कि भारत के 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो कौन बने, तो भारत के 84 में ग्रैंड मास्टर हैं वो वैशाली रमेश बाबू बने हैं। 120 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।